आज के हम क्लास में ये पढ़ेंगे कि देखो यहाँ लिखा है एल आई क्या हो गया ले और बी आई एन जी बिंग क्या हो गया लिविंग लिविंग एंड नॉन एनो क्या हो गया नॉन ली और विंग लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में होता है जो जीवित होती हैं एंड और नॉन लिविंग थिंग्स जो जीवित नहीं होती हैं वो आपकी कहलाती है नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स मींस होते हैं वस्तुएं जो आपके आसपास चीजें दिखाई पड़ती हैं अराउंड अस। कोई भी चीज है जो आप देख रहे हो अपनी आंखों से वो सब क्या कहलाती हैं आपकी थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जो आपके सामने आप चीज दिख रही है वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कैसे आप हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखियो हमने कहा था टी एच जो है वो कभी कभी दा का भी साउंड निकालता है और था का भी निकालता है। तो यहाँ पर किसका निकालेगा दा। ठीक है, वर्ल्ड WORLD क्या हो गया वर्ल्ड। एल है तो ला का भी साउंड आएगा, डी किसका निकालता है डा का, तो क्या हो गया वर्ल्ड। इन WH वी का साउंड निकालता है, IE का हो जाएगा वी और CH का साउंड निकालता है चा का, तो क्या हो गया विच। वी LI क्या हो गया ली और बी क्या हो गया लिव लिव इव। वे और री क्या हो गया वेरी। BAU व्यू और टी और फुल क्या हो गया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देयर आर देखिए एम का साउंड माँ ए का ए हो गया मैं, एन का ना, बाई का ई क्या होता है मैं और नी मैनी थिंग्स। TH का था, आई का ई हो गया थिंग और एन जो है एन कभी कभी अंक की मात्रा जो होती है उसका भी साउंड क्या करता है निकालता है। ठीक है, तो हो गया थिंग्स। ए का ए राउ न डा क्या हो गया अराउंड अस। तो यहाँ ट्रीज एंड टॉयज क्या हो गया टॉयज। ए और नी क्या हो गया एनी और म और ला और सा क्या हो गया मल्स क्या हो गया एनी मल्स। एंड एरोप्लेन्स कार्स एंड सी और कंप्यूटर्स क्या हो गया कंप्यूटर्स। रॉक्स RO क्या हो गया रॉ और सी के देखिए सी के जब भी आगे कैसे साउंड निकलता है काका क्या हो जाएगा रॉक्स। एंड रॉ आर क्या हो गया रॉ और क रॉ के और ट सा रॉकेट्स। FLO फ्लो और WER क्या होता है वर्ष क्या हो गया फ्लावर्स। एंड देखिए FOUN फाउंड जो एफ का फाउंड था ओ का OUN का नाम क्या हो गया फाउंड और TAIN टेंस क्या हो गया फाउंटेन्स। मून एम का साउंड माँ डबल ओ का ऊ की साउंड निकालता है क्या हो जाएगा मुंह और क्या हो गया ना क्या हो गया मून। एंड स्टार्स वर्ड्स एंड बेड्स फूड एंड फर्नीचर देखिए एफ यू क्या हो गया फर NI नी और चर क्या हो गया फर्नीचर। द ली और फट लिस्ट इज END एंड LES डबल S लेस हो जाएगा एंड लेस एंडलेस। एल का ला डबल ओ का ऊ हो गया लू और के का क्या हो गया लुक। एट दा देखिए PIC पिक और TURE आता है चर का साउंड निकालता है क्या हो गया पिक्चर। एंड मेमोराइज MO मेमोराइज क्या हो गया मेमोराइज। डिफ रे अनाटा क्या हो गया डिफरेंट। तो DIF और E हो गया डिफ RENT रेंट क्या हो गया डिफरेंट। थिंग्स अराउंड ए का ए ROE को राउंड क्या हो गया अराउंड अस। हैव यू नो एनो का नो और टी का टी और सीड का सीड नो नोटिस्ड दैट ऑल द थिंग्स आर नॉट ऑफ द शेमा क्या हो गया काइंड्स KIN काइंड और डी का डस क्या हो गया काइंड्स। एस का सा ओ का आर एम का मा क्या हो गया शम। ओ का ओ एफ का फा क्या हो गया ऑफ। CH का मैंने कहा था दा का भी साउंड निकालता है और था का भी तो दा का निकालेगा दे। ई का ए की मात्रा लगाओ क्या हो जाएगा दे। एम का मा क्या हो गया देम। हैव लाइफ एंड सम डू नॉट हैव। थिंग्स डे और एट क्या हो गया डेट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स डेट डू नॉट हैव क्या हो गया लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। सम एफ का सा ओ का आ का साउंड निकालता है एम का मा लास्ट में ई आता है साउंड होता है आ तो आएगा स मा क्या हो गया सम। ऑफ द ली और बिंग क्या हो गया लिविंग और नॉन लिविंग
थिंग्स आर फाउंड, कोई एंड क्या हो गया फाउंड, एफ का साउंड फाउंड, एन का न और डा क्या हो गया फाउंड। इन, एन का ने और टी यू आर की चर, वही बताया था हमने यहाँ पर, क्या हो गया नेचर। दे आर नॉट मे और द मेड वाई मैन, दे आर कॉल्ड नेचुरल, क्या हो गया ने और चू और रल, क्या हो गया नेचुरल थिंग्स फॉर एग्जाम, एग्जाम पपीएली पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एयर वाटर, वाटर सॉइल, सॉइल क्लाउड, सी एल ओ क्लाउड और डी का कौन क्या आएगा डा, क्या हो जाएगा क्लाउड। एंड सैंड आर नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स। तो इस तरीके से आपको ना इसका फोनिक साउंड लगा लगा क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि भाई एन का क्या फोनिक साउंड होगा, ना, ए का ए हो गया ने और टी का चा और क्या हो गया नेचुरल, क्या हो गया नेचुरल। तो आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको क्या यूज करना है फोनिक साउंड, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ना बताया था कैसे आपको इंग्लिश पढ़नी है, जब आपको पढ़ना आ जाए कैसे पढ़ोगे, द वर्ल्ड इन विच वी लिव इन वेरी ब्यूटीफुल। तो द वर्ल्ड मतलब जो संसार है जहां हम रहते हैं, इन विच जिसमें, जो वी लिव इन वेरी ब्यूटीफुल जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, वेरी का मतलब बहुत और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, तो जहां हम रहते हैं वो संसार बहुत सुंदर है। देयर आर मैनी, देयर मतलब जहां, आर मैनी मतलब है बहुत सी, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं, थिंग्स मीन्स क्या वस्तुएं, अराउंड मतलब चारों, अस मीन्स हमारे, तो जहां पर हमारे चारों ओर बहुत सी क्या है थिंग्स हैं, मैनी थिंग्स अराउंड अस, तो हमारे चारों ओर बहुत सी चीजें हैं। ट्रीज मतलब पेड़, ट्रीज एंड टॉयज, एनिमल्स एंड एरोप्लेन्स, कार एंड कंप्यूटर, रॉक्स एंड रॉकेट्स। तो जैसे ट्रीज का मतलब पेड़ होता है, और टॉयज का मतलब खिलौने हो गए, एनिमल्स जानवर, और एरोप्लेन्स कार एंड कंप्यूटर्स, रॉक मीन्स चट्टाने होती हैं, ठीक है, रॉक मीन्स होता है चट्टाने एंड और रॉकेट्स। तो जो हमारे चारों ओर क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे क्या है ट्रीज है, टॉयज खिलौने हैं, एनिमल्स है, एरोप्लेन्स हैं, कार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, रॉक्स हैं चट्टाने हैं, और क्या है रॉकेट है, ये हमारे चारों तरफ दिखाई आपको पड़ते हैं, ठीक है। फ्लावर्स मीन्स क्या होगा फूल, एंड फाउंटेन, फाउंटेन होता है झरने, झरने देखा आपने, ये पानी के झरने जो होते हैं तो फाउंटेन का मतलब झरने होता है, तो फ्लावर्स एंड फाउंटेन मतलब झरने। मून मीन्स क्या हो गया चंद्रमा, एंड स्टार्स मतलब तारे। वर्ड्स एंड वेट्स, वेट्स का मतलब जो फ्लावर खिल रहा होता है उसको वेट्स बोलते हैं। फूड एंड फर्नीचर, तो आप देखोगे आपको फ्लावर्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, फर्नीचर हो गया, सॉरी फाउंटेन हो गया, मून हो गया, चंद्रमा है, स्टार्स है, वर्ड्स है, एंड बेड्स है, फूड खाना है, और क्या है फर्नीचर है। द लिस्ट, लिस्ट का मतलब ये सूची जो आप बनाओगे कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं, उसकी आप लिस्ट बनाओगे कि ये है ये है ये है ये, इस तरीके से आप लिस्ट बनाओगे। तो द लिस्ट इज एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है जो खत्म ना हो, जो फिनिश ना हो, तो द लिस्ट इज एंडलेस, तो जो लिस्ट है वो एंडलेस है, मतलब ऐसी इतनी लिस्ट है कि आप वो कभी खत्म नहीं होगी, आपके चारों ओर इतनी चीजें हैं। लुक मीन्स होता है देखना, एट द पिक्चर, तो आपकी बुक में जो पिक्चर है कह रहे हैं पिक्चर में देखो, एंड और मेमोराइज का मतलब होता है याद करो, मेमोराइज द डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, थिंग्स वस्तुएं, अराउंड अस, और पिक्चर में देखो ये अपने चारों तरफ देखो, और मेमोराइज का मीन्स याद करो अपने चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। हैव यू तुमने देखा होगा, नोटिस का मतलब आपने देखा होगा या नोट किया होगा आपने, दैट मतलब जो, ऑल द थिंग्स सभी वस्तुएं, आर नॉट, आर मतलब है नहीं है, ऑफ द सेम काइंड का मतलब होता है प्रकार, प्रकार काइंड मीन्स प्रकार, तो आपने नोटिस किया होगा। हैव यू नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, नोटिस किया है, हैव यू नोटिस मतलब नोटिस किया है, हैव आ गया मतलब प्रेजेंट टेंस आ गया, हाँ है, ठीक है, नोटिस किया है, दैट ऑल थिंग्स जो चीजें हैं, आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, जो चीजें हैं हमारे चारों तरफ वो सेम का मतलब एक जैसी नहीं है, सब चीजें कैसी हैं अलग अलग हैं। सम कुछ, ऑफ देम हैव लाइफ, ऑफ देम हैव लाइफ उनमें क्या होता है, लाइफ का मतलब जीवन,
उनमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, एंड और सम डू नॉट हैव, और कुछ में जीवन नहीं होता है। तो अगर आप अपने चारों तरफ चीजें देखोगे, ऑफ द सेम काइंड ऑफ सम ऑफ देम हैव लाइफ, तो उनमें कुछ में क्या है, जीवन है, एंड और सम डू नॉट हैव, और सब में कुछ में जीवन नहीं है। थिंग्स वस्तुएं, दैट जो हैव लाइफ, तो वस्तुएं जिनमें क्या है, जीवन है। लाइफ मीन्स क्या है, जीवन, जीवित है। इन देम उनमें आर कॉल्ड कहलाती हैं क्या, लिविंग थिंग्स। तो दैट थिंग्स हैव लाइफ, तो ऐसी वस्तुएं जिसमें क्या है, लाइफ है, वो क्या कहलाता है आपका, लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। थिंग्स दैट डू नॉट, वह वस्तु जिसमें डू नॉट का मतलब नहीं है, हैव मतलब लाइफ, आर लाइफ का मतलब जीवन, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, तो जिसमें जीवन नहीं है। थिंग्स वस्तुएं दैट डू नॉट हैव लाइफ, जिसमें जीवन नहीं है, आर कॉल्ड कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। क्या कहलाती हैं, तो जिसमें आपका जीवन नहीं है वो क्या कहलाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। सम मीन्स होता है कुछ, ऑफ मतलब का, द लिविंग जीवित, और नॉन लिविंग मतलब लिविंग का मतलब जीवित चीजें, नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव चीजें, मरी हुई चीजें, इसमें जीवन नहीं है। थिंग्स वस्तुएं आर फाउंड, फाउंड मीन्स होता है प्राप्त करना, या पाई जाती हैं, प्राप्त या पाई जाती हैं, फाउंड इन नेचर, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या है, लिविंग है, और कैसी हैं, नॉन लिविंग है। वो कहाँ पाई जाती हैं, नेचर में। नेचर का मतलब हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं। दे आर नॉट मैड, मैड का मतलब बनाना, बनना या बनाई जाना, या बनी होना। मैड बाय का मतलब द्वारा, ह्यूमन ये सॉरी मैन, तो जो वस्तुएं आपकी मैन के द्वारा बनी हुई नहीं होती हैं, दे आर कॉल्ड, वो कहलाती हैं नेचुरल। क्या कहलाती हैं, नेचुरल कहलाती हैं, नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ईयर हवा हो गई, हवा क्या किसी मैन ने बनाई है, आदमी ने बनाई है, नहीं बनाई है, तो ये नेचुरल है। वाटर किसी ने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया, तो कैसे हो गया, नेचर बाय गिवन। सॉइल किसी ने बनाई है, नहीं, नेचर ने बनाई है। एसिड क्लाउड मतलब बादल, किसने बनाए हैं, नहीं, किसने बनाए, नेचर ने बनाए हैं। एंड सैंड रेत, ये किसने बनाई है, नेचर ने। आर नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स, तो आपने देखा एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, क्लाउड है, एंड सैंड, ये सभी आपकी क्या है, नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स हैं। नेचुरल मीन्स होता है जो कोई भी व्यक्ति ना बनाए, अपने आप बनी हो, प्रकृति के द्वारा बनाई जाती हैं, वो आपकी कहलाती है नेचुरल थिंग्स। तो नेचुरल थिंग कौन कौन सी होती है, हमने कहा था एयर है, गया वाटर है, सॉइल है, क्लाउड है, एंड क्या है, सैंड है। ये किसी मनुष्य ने बनाई नहीं है, ह्यूमन के द्वारा बनाई नहीं गई है, ये नेचुरल ने ही बनाई है, तो ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल थिंग्स। लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है ना, हैव नॉट लाइफ, हैव नॉट लाइफ, इनमें जीवन नहीं है। जब जीवन नहीं है तो क्या कहलाएंगी, नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको पढ़ना है, नोट कर लीजिए।